तो 2015 में मेरे पापा एक्सपायर हुए थे। तो तब हम 17 या 18 साल के होंगे और ना ही कुछ जानते थे कि कैसे स्कूल चलता है, किस तरह से चलता है। और जिन्होंने हमें सिखाया वो थी मेरी मम्मी। तो कविता कुछ इस तरह है कि जो आवाज़ सुन के उसके पीछे छिपा दर्द जान ले, कि आवाज़ से वो जान लेते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है, कि जो आवाज़ सुन के उसके पीछे छिपा दर्द जान ले उसे माँ कहते हैं। और बच्चा चाहे हार भी जाए, कोई असफलता भी हाथ लग जाए, लेकिन माँ जो है वो उसको हारने नहीं देती। कहती तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, अगली बार करना। जो हार कर भी हारने न दे उसे माँ कहते हैं। और बच्चों की आदत क्या होती है कि जब हारते हैं तो निराश हो जाते हैं, और जीतते हैं अगर क्लास में 10 में 10 मार्क्स आ गए तो पूरी क्लास से लेके पूरे मोबाइल में जब तक सारे रिश्तेदारों को न बता दें कि आज मेरे 10 में 10 आए थे। ये बच्चों की खास आदत है। तो जो जीत में तुम्हें बिगड़ने ना दे उसे माँ कहते हैं। और अपना जीवन झोंक के तुम्हारा कवच जो बन जाए उसे माँ कहते हैं। और है कठिन ये ठीक ठीक बताना कि माँ किसे कहते हैं, क्योंकि जब आपका बुरा समय आता है, मेरे जीवन में जब मेरा खराब समय आया तो मेरी सहायता, मेरी रक्षक मेरी मम्मी बनी। तो तुम्हारे काल समय में काल से लड़ने के लिए जो कालिके बन जाए और बदले में कुछ ना मांगे, और मांगे तो बस इतना कि तुम खुश रहो, उसे माँ कहते हैं। और कभी कभी सोचता हूँ कि माँ को भुलाने के लिए केवल एक शब्द ही क्यों बना, माँ को भुलाने के लिए केवल एक शब्द ही क्यों बना। और काफी देर सोचा तो समझ में आया कि कोई दूसरा अक्षर माँ के पास खड़ा भी हो सके, इसलिए ऐसा कोई अक्षर बना ही नहीं। तो ये थी मेरी मम्मी के लिए मेरी पोएम। अगर आपको अच्छी लगी तो क्लैप कर दीजिए।